ये गलत कर दी महाराष्ट्र में, या आप नहीं करना चाहते हो वो गलत कर रहे हो, या फिर आप जांच करो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, पर जांच नहीं करेंगे, हम एफआईआर नहीं कराएंगे, ये हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि हम एफआईआर कराएंगे। कोशिश है बहस में नहीं पड़ रहा है। अपन ने अपनी बात कह दी, ये एफआईआर करे तो ठीक, नहीं तो यहीं पे अभी जब तक बैठेंगे रात भर, जब तक ये एफआईआर नहीं करेंगे। अब इसमें बहस या इधर उधर झिक बात नहीं करनी, विधायक जी कुर्सी दो। नहीं, ये BNS और ये न्याय आचार संहिता अलग हो गई। ये मतलब ये कानून ही अलग हो गया क्या? नहीं, कानून अलग हो गया। ऐसी बात नहीं। आप आपका आवेदन दे सकते हैं, आपको अधिकार है। तो उसी 173 में जो एफआईआर की बात है उसी में बात करें। तो क्या 151 में बोल रहे हैं और 190 उसका कंटेंट अलग अलग है। क्या कंटेंट जिसके ऊपर आरोप है 25 में, जिसके बारे में कहा गया है हम एफआईआर की बात कर रहे हैं, 173 की बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। हम देंगे ना आपको, देंगे सर। फिर हम लोग पुलिस को मुलजिम बनाएंगे ना आप आपको नंबर देंगे। रवि भैया शांत। आप ये एफआईआर नहीं करना चाहते, आवेदन लेना चाहते हैं, आपने ये कहा, और 14 दिन हम इसकी तहकीकात करेंगे और फिर जो कंटेंट बनेगा उसके हिसाब से धाराएं लगा के करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। ये आप एक मिनट रोज नाम से में आप डाल के दो, हम फिर पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर के आवेदन करेंगे कि इन्होंने नहीं किया। ध्यान रखना, 14 दिन के बाद ध्यान लगाएंगे। इंडिविजुअल आप दोनों सर, ये सारे रिकॉर्ड हो गए। हम आपको वही सम्मति बात कर रहे हैं। अभी जो हमने कहा सही बात कही, हम कार्रवाई नहीं करते, हमारे साथ हम इधर आनाकानी करते हैं, उसको कंटेंट देंगे, आप स्वतंत्र। हमें मालूम है सर कि रतलाम में जो एसडी साहब को हटाया उससे पूरा पुलिस महकमा डरा हुआ है, पर आप न्याय की बात करें सर, आपको कोई भी डिग्रेड नहीं करेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा। आपको ही नहीं मालूम है, नहीं आता है, ये तो देखा ही नहीं अभी। आप यदि मेरी बात से कोई भी असहमत बताएंगे, यदि कोई भी कानून के असहमत होगा तो आप मुझे बताएंगे। सर आपकी बात से असहमत है कानून से। पांडे जी बंगाल की घटना की चिंता जताई थी, उसको वाजिब थी एक महिला राष्ट्रपति के लिए, महिला आदिवासी राष्ट्रपति के लिए, और जब भी मैंने उस पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया था, अभी फिर चूंकि वो मध्य प्रदेश आ रही, महाकाल की नगरी आ रही, तो मध्य प्रदेश में उससे भी बदतर हो रहा है। तो मैं राष्ट्रपति जी से मिलकर जो उन्होंने चिंता जाहिर किया कि इतने बड़े पद पे है, सर्वोच्च पद पे है, तो मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति के लिए चर्चा करना चाहता हूँ। आशा है राष्ट्रपति जी मुझे समय दें। देश की या प्रदेश की सरकार के कोई मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, ये मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ गलत बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शय पे दिए, मोदी जी के कहने पे दिए। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की, मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे, अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार के साथ जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो और टीआई का वक्तव्य कैसा, यानी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो, इस तरह का व्यवहार क्या कहता है? ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम पिछले 2 घंटे से सीधे एविडेंस है, वीडियो है, उस पर एफआईआर कराना चाहते हैं, पर ऊपर से आदेश है सरकार का, इसलिए एफआईआर नहीं होगी। मतलब मैसेज ये है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पे प्रतिबंध है, पुलिस विभाग
सर्विस रूल के अधिकारी पालन नहीं करेंगे और एफआईआर नहीं लिखेंगे। ये मैसेज है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ने आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिन्होंने प्रेम, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के लिए देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। 200 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के पिता ने, राहुल गांधी जी के पिता ने शहादत दे दी इस देश के लिए, शहीद हो गए, भारत रत्न। जो उनकी दादी ने एकता और अखंडता देश की बनी रहे इसके लिए सीने को छन्नी करवा लिया, उस व्यक्ति को इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना मतलब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करना है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों से जिस तरीके की भाषा बुलवा रहे हैं, ये एहसास कराता है कि उनको संविधान में भरोसा ही नहीं है। कोई विरोध में उनके बात करे, सवाल खड़े करे तो वो सहन ही नहीं कर सकते। ये मैसेज है कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के लिए, के विचार के लिए, उनके सहयोग के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए अपना एक खून का एक कतरा बहाना पड़े तो बहाना पड़ेगा। आज कम से कम 1000 जगह, 1000 थानों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए, पर सब जगह सीधे निर्देश है गृह मंत्री जी के कि एफआईआर मत करना। ये संविधान खतरे में है, इसका एहसास कराता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।